नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों, उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि साथियों मैं आपके साथ 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इंडिया करंट अफेयर से अपडेट करा दूं। साथ ही इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी देख लें, और जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी मैं आपको रिवीजन करा दूं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा यूएई के अंदर कर रहा है। कहां पर? यूएई के अंदर साथियों है जो भारत सरकार है प्रयास कर रही है कि उसके अंदर भारत पार्क बनाया जाए। अब आप कहोगे सर जो ये भारत पार्क बनेगा इससे होगा क्या? भारत पार्क नाम से यह सुविधा यूएई में भारतीय सामानों के लिए एक मॉल, शोरूम और गोदाम स्थापित करने की योजना में काम कर रही है। यानी भारत सरकार है जो साथियों इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो अपने एक मॉल या शोरूम होगा उसके अंदर जो अपने सामान होते हैं उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। ज्यादा ऐसा बताया जा रहा है कि कपड़े पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यानी वहां पर कपड़े का जो व्यापार है उसमें अपने जो भारत का यहाँ से जो सामान जाएगा उसको बढ़ाना, यानी कपड़े के व्यापार को बढ़ाने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात में 2025 में इसको शुरू करने की संभावना है। कब शुरू करने की है? 2025 के अंदर इसको शुरू करने की संभावना है। इसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को एक वैश्विक मंच प्रदान होगा, यानी जो भारतीय निर्यातक है उनको एक वैश्विक मंच यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी साथियों मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य है कि भारत है इसके माध्यम से जो अपना व्यापार है वो यूएई के साथ बढ़ाना चाहता है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कि भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है, तो आंसर होगा यूएई के अंदर कर रहा है। और इसकी शुरुआत बताई जा रही है कि 2025 के आसपास इसको शुरू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर रहेगा जगदीप धनखड़ ने किया। किसने? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, यानी उपराष्ट्रपति जी के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया गया। अब आप कहोगे कहां पर साथियों? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर साथियों 5 जनवरी को किया गया। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर 5 जनवरी को किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। कब किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली के अंदर 5 जनवरी को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इसमें साथियों जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि युवा विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एनसीसी है जो उसके प्रति पूरा देश है जो आभारी रहेगा। यानी एनसीसी की है जो सराहना है जो उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर होगा शशि सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? शशि सिंह को साथियों इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब आप कहोगे ये किसका स्थान लेंगे? तो साथियों ये रमेश केजरीवाल जी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रमेश केजरीवाल जी का स्थान लेंगे। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि शशि सिंह जी ने किसका स्थान लिया? तो आंसर रहेगा रमेश केजरीवाल का स्थान लिया। अखिल भारतीय जो रबर उद्योग संघ है उसकी स्थापना आपसे पूछे साथियों कब की गई थी? तो आंसर है 1945 में इसकी साथियों स्थापना है जो
की गई थी, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किसने जीता है? जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किसने जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों हीरो मोटोकॉर्प ने जीता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हीरो ने जीता है। हीरो ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है। 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी है जो लक्ष्य रखा गया है। हीरो ने विद इन द फैन श्रेणी के अंदर यह खिताब जीता है। आपसे पूछेगा साथियों जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? हीरो मोटोकॉर्प ने जीता, ये अपने को याद रखना है। और कैटेगरी पूछे तो हीरो ने विद इन द फैन श्रेणी के अंदर यह खिताब अपने नाम किया है, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा रघुराम अय्यर बने हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? रघुराम अय्यर बने हैं। आपसे पूछा है भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? रघुराम जी बने हैं साथियों, यानी रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ की अपने स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी हैं इनकी अध्यक्ष, ये अपने को याद रखना है। यानी इसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई थी और आपसे पूछे इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा इसकी अध्यक्ष रहेगी, ये अपने को याद रखना है। और CEO किसे बनाया गया है? रघुराम अय्यर को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो आंसर होगा गुयाना। गुयाना और भारत के बीच है जो साथियों किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। इस समझौते से क्या होगा कि जो कच्चे तेल हैं उनके शोधन क्षमता और निर्माण आदि को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। यानी साथियों जो कच्चे तेल हैं उनका शोधन, उनका निर्माण तथा उनको लंबे समय तक सही ढंग से रखा जाए, इसके उनको शामिल किया गया। यानी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन पर है जो कार्य इस समझौते के तहत है जो दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों जी राम मोहन राव का। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। किसे नियुक्त किया गया है? जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो कितने समय तक रहेगा साथियों? 3 साल तक का रहेगा। यानी इनका जो कार्यकाल है वो कितने समय तक रहेगा? 3 साल तक साथियों इनका कार्यकाल रहेगा। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहां से प्रारंभ हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो कहां से प्रारंभ हुआ है? तो आंसर रहेगा गुजरात के अंदर से प्रारंभ हुआ है। और गुजरात में आपसे पूछे साथियों कहां से? तो गुजरात के मेहसाणा जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो छात्र व छात्राएं हैं उनके अंदर है जो नेतृत्व का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? गुजरात के अंदर। और जिला पूछे आपसे तो रहेगा आंसर मेहसाणा जिले से इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत विश्व के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना कहां पर होगी? आपसे पूछा है कि भारत है जो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना SKO में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना कहां पर होगी? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका में। इसको है, इसको साथियों इसकी जो फुल फॉर्म है वो रहेगी स्क्वायर किलोमीटर एरिया
ऑब्जर्वेटरी है। इसके अंदर साथियों क्या हुआ है, भारत इसके अंदर है शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है ये साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। चंदूबी महोत्सव है जो कहां पर है आयोजित किया गया है, तो आंसर रहेगा असम के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया है, आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कब से कब है, 1 से 5 जनवरी तक। 1 से 5 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन है जो असम के अंदर किया गया। अब आपसे पूछिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रहेगा साथियों जो असम की संस्कृति है उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को दिया गया साथियों। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में सम्मानित किया गया और इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने है जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 है जो प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। आपसे पूछा है कि किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य की सिम्मी लिपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है, तो ये ओडिशा की है। कहां की है, ये ओडिशा की है। ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। उनमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा समूह है इलेक्टोरल कॉलेज का काम करता है, तो आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं जो साथियों किसका काम करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो इलेक्टोरल कॉलेज का काम करते हैं कौन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेगा वो कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेगा वह कौन होगा, तो आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो आंसर क्या होगा, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने की अवस्था में उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति का कार्य करता है कितने समय के लिए, तो आंसर रहेगा अधिकतम है जो साथियों 6 माह की अवधि के लिए करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था की कौन सी है, तो आंसर रहेगा इसके अंदर लोकसभा द्वारा सहमत या राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, यानी लोकसभा द्वारा सहमति और इसके अलावा राज्यसभा का बहुमत समर्थित जो प्रस्ताव है उसके द्वारा है जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का समापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो आंसर रहेगा साथियों मोरारजी देसाई के समय यह हुआ था। यानी जो प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था वो कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था, तो आंसर रहेगा मोरारजी देसाई के समय हुआ था। तो साथियों ये हो गए इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। भारत ने किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है, तो आंसर रहेगा नेपाल। ब्लूमबर्ग
बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को सम्मानित किया गया। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया? आंसर रहेगा पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख है जो मिला है? तो आंसर रहेगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा अमित शाह जी के द्वारा। कुवेम्पू पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शीर्षेंदु मुख्य उपाध्याय को दिया गया। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं? दीव में और अनुराग जी ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्लांट का अनावरण है जो कहां पर किया? तो आंसर है तमिलनाडु के अंदर। एडिडास चीन के बाहर अपना पहला एशिया जीसीसी कहां पर स्थापित करेगा? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा फ्रांस से बना है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके वैकल का जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कराया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।